जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 होने वाले हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से काफ़ी दूर, अपने ससुराल से। लास्ट वीडियो आपने मेरी देख ली होगी तो मैंने आपको बताया था कि मैं रुद्रप्रयाग जा रहा हूं, लेकिन आधे रास्ते में मैं वीडियो शूट करते करते आ रहा था तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो गांव में ही बड़ी हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ का जो पार्ट है उसमें ऐड नहीं किया। तो आज सुबह सुबह अभी व्लॉग की शुरुआत हो गई है ठंडे ठंडे मौसम के साथ ससुराल से, और अभी मस्त नाश्ता नुश्ता हो गया है तो मेरी अभी दुकान जाने की बस तैयारी है। तो मैंने सोचा यहीं से व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ देखो, हेलो गाइस, हमारी सगोरिया बुआरी सुबह सुबह यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, और पहले इसने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया, अब झाड़ू झाड़ू लगा रही है क्योंकि मुझे जल्दी दुकान पे जाना है। पापा ने कहा 9 बजे नहीं क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक आराम से जा रहा था, लेकिन ये सोचे दुकान 10 बजे खुल रही है। पापा ने कहा मम्मी के पास क्या बोलना कि 8:30 बजे। वैसे 9 बजे ही आते हैं वो लोग भी, मिस्त्री लोग, लेकिन तुम जब जल्दी जाओगे काम तुम्हारा है जल्दी जाने के, तभी पीछे वाले भी जल्दी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, पर ये है कि सीमेंट की गाड़ियाँ आती है सुबह और साथ बस सीमेंट किसी को चाहिए होगा तो पापा अपने सौर कर रहे हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, सबकी नींद जल्दी खुल जाती है। मेरे पापा जल्दी उठ जाते हैं ना। जल्दी उठना सही है सेहत के लिए, भाई हमारे लिए नहीं है ना। और क्या हाल है आपके? हाल दिख रहे हैं। तैयारी हो गई खमोली जाने की? कनके को जा ठंड लग रही है खमोली का नाम सुन के। यहाँ का पानी ऐसा है ना कि अभी बर्तन धोऊंगी मैं, तुम नहीं काट रहे वहाँ का पानी, तो उसी टाइम पे हाथ ऐसे हो रहे थे। अब तो क्या हाल होंगे वहाँ, सोच भी नहीं सकती मैं। तो चलो बस 1-2 दिन ही है, उसके बाद संजना खमोली चले जाएगी और फिर आपको खमोली के प्यारे प्यारे ब्लॉग संजना की वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जैसे कि ये बोल रही है कि हमारे ससुर जी काफ़ी जल्दी सुबह उठ जाते हैं, लगभग 6 बजे वो घर से निकल जाते हैं अपनी साइटों की ओर, तो इसीलिए उनको देख के अब मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। नहीं तो मतलब सुबह सुबह का और काम हो ना हो, लेकिन साइटों पे सामान जाता है ना, जैसे सीमेंट हो गया और जो रेलिंग रोलिंग जो दरवाजे बन के तैयार हो गए हैं तो वो भेजने पड़ते हैं। तो इसीलिए मुझे दुकान पे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री लोग हैं उनका तो फिक्स टाइम रहता है कि 9 बजे से उनको शाम तक काम करना है, 5 बजे तक लगभग। तो इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, जो भी सामान है उसको वजन करना पड़ता है। तो इसीलिए ससुर जी ने मेरे पास तो नहीं बोला, लेकिन सासू माँ के पास क्या पता बोला होगा, परसों बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी जाना है दुकान पे। तो मैंने बोला चलो 9:30 बजे कभी जाता था, 9 बजे जाता था, आज 8:30 बजे ही चले जाऊंगा। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं दुकान पे, वैसे कुछ टाइम पहले ही पहुंच गया था। अभी तो मैंने एक साइड पे रोशनदान भी छोड़ के आ गया, लेकिन बाइक में फिर उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाया। और यहाँ मेरे से पहले हमारे नरेश भाई पहुँचे हुए थे, तो इनके साथ ही मैं रोशनदान ले गया था। बाकी और मिस्त्री लोग तो अब आ रहे हैं आराम से, क्योंकि उनका टाइम फिक्स है 9 बजे का और नरेश भाई का टाइम है 8 बजे का। और नरेश भाई सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पर, जो चौखट हैं उन पे पेंट कर रहे हैं, प्राइमर मार रहे हैं। हेलो नमस्ते। यहाँ देखो हमको मिलने आए हैं। फाइनली भैया से मिलने का बहुत मन था, साथ में ही संजना से भी बहुत ही ज्यादा, और फाइनली आज मिल गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो गाड़ी से ही खुशी हो गई थी मुझे दोनों को। हमको बहुत खुशी होती है आप हमको मिलने के लिए इतने दूर दूर से आते हैं। आपके ब्लॉग देखने वाली हूँ और इतनी खुशी वहीं से हो रही थी। गाड़ी वाले भैया बोल भी रहे थे कैसे जाऊँ, मैंने पहुँचा दो, आप आगे ले जाओ, मुझे यहाँ पे छोड़ दो। तो फाइनली मिल गई, बहुत खुशी हो रही है। देहरादून जरूर आना, पक्का आओगे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फोन करोगे मैं हाजिर हूँ। इसी बात पे हेलो गाइस हो जाए। हेलो गाइस को तो मैं बहुत मिस करती हूँ, और बाबूजी को मेरा प्रणाम, और हो सके तो बाबूजी और माँ जी को भी लेके आना जरूर कभी देहरादून। हाँ उनको तो बहुत मिस करते हैं, मतलब उनका टोन बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, ठीक है कैसे करते एक बार करना जरा। हेलो गाइस। यही बात। हाँ, चलो तो फिर प्रणाम जरूर बोलना। तो फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल आइएगा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतने दूर से हमसे मिलने के लिए आए। बिल्कुल, वो तो मेरे बहुत मनोकामना थी और मेरी पूरी हो गई। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके ओके बाय बाय।
तो अभी आपने देखा हमको मिलने के लिए देहरादून से हमारी एक बहन आई थी नीचे संजना लोगों के पार्लर में। और क्या बताऊँ, मतलब कुछ शब्द नहीं होते हैं आप लोगों के प्यार के सामने। आप लोग वीडियो को इतना प्यार देते हैं, हमारी पूरी फैमिली को इतना प्यार देते हैं और इतना प्यार करते हैं कि दूर दूर से मिलने के लिए हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाते हो। तो इस प्यार के सामने मतलब मैं निशब्द हूँ, कोई मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम होगा, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है आप सभी लोगों से मिलके। और उन्होंने हमें देहरादून में इनवाइट किया है, तो कभी ज़रूर देहरादून जाएंगे तो उनसे भी मिलेंगे। और आप लोगों के भी लगातार कमेंट आते हैं कि आप देहरादून आते हैं और बताते नहीं हैं कब आ रहे हैं और हमसे मिलते नहीं हो, तो आप लोगों की काफ़ी शिकायतें रहती हैं। तो देहरादून हम जब भी आते हैं ना, हमारा कुछ भी फिक्स नहीं रहता है कि हम कब आ रहे हैं, मतलब कितना दिन वहाँ पर रुकना है, कब यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वापसी आएंगे, तो कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। इसीलिए हमारा ये अता पता नहीं रहता, तो फिर हम आपको कैसे बताएं कि हम कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब आएंगे तो आप सभी लोगों से वहाँ पर मुलाकात ज़रूर करें। पहले तो मैं बिल्कुल फ्री था, तो देहरादून में ज़्यादा रुकने का भी वो था कि रुक सकता हूँ। लेकिन अब तो शादी के बाद शादी की जिम्मेदारियां तो होती हैं, साथ साथ में ससुर जी ने दुकान की जिम्मेदारी दे रखी है। और दुकान पे तो मतलब आदमी दुकान और जो व्यवसाय का काम होता है ना अपना, तो इसमें आदमी ऐसा हो जाता है कि आदमी इधर उधर कहीं जा ही नहीं पाता है। फिर भी कोशिश करूँगा अब की बार जब भी देहरादून आऊँ 2-4 दिन वहाँ पर रुकूँगा और आप सभी लोगों से वहाँ पर मुलाकात करूँगा, क्योंकि आप लोग प्यार ही हमसे इतना ज़्यादा करते हैं। और सिर्फ देहरादून की मैं बात नहीं करूँगा, देश के कोने कोने से बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ज़रूर जहाँ जहाँ जाएंगे तो वहाँ आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। तो बीच में मैंने आपको एक नंबर दिया था, वो नंबर मेरा बंद हो गया था, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी मैं इंस्टा आईडी अपनी चला रहा हूँ, प्रमोद रावत 43, और संजना की आईडी भी है सनाबिस्ट के नाम से। तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपसे हम बात करेंगे। और फिर अगर आपके शहर में आए तो आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। दुकान का काम तो था ही, साथ में साइड का काम भी चल रहा है। तो थोड़ा दुकान पे रहता हूँ, उसके बाद आपको ऊपर साइड पे लेके चलता हूँ जहाँ पर काम चल रहा है। और अभी यहाँ पर देखो एक सीमेंट की गाड़ी आई है, तो सीमेंट भी इससे उतारना होगा। और अंदर तो लगातार काम चल ही रहा है। और सीमेंट उतारने के लिए जो हमारे भाई लोग हैं वो अभी खाना खाने के लिए जा रखे हैं। तो जैसे खाना खाएंगे उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। और सीमेंट आज सुबह भी शायद गाड़ी आई है, उस टाइम में यहाँ पर था नहीं, और अभी ये दूसरी गाड़ी आ गई है। तो चलो देखते हैं सामान उतारने का कि कब तक हमारे जो भाई लोग हैं वो खाना खा के आते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला था कि साइड पे भी काम चल रहा है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं दुकान से। दुकान में आपको दिखाऊं तो नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पर देखो सीमेंट की गाड़ी लगी हुई है, तो वहीं पर दुकान है। और वहाँ से थोड़ा ही दूरी पर मैं आया हूँ। और यहाँ देखो, तो यहाँ पर साइड पे चल रहा है सीढ़ी बनाने का काम। पहले ऐसे में सोच रहे थे, तो ऐसे में एरिया काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता, इसीलिए साइड में लगा देंगे, तो जगह भी बच जाएगी और सीढ़ी भी तैयार हो जाएगी। और यहाँ से रुद्रप्रयाग मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। और सामने छत आप देख सकते हैं, तो अक्सर मैं वहीं पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज वहाँ से थोड़ा ऊपर आया हूँ, तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आ रहा है रुद्रप्रयाग। और नरेश भाई, मज़ा आ रहा है?
धूप तो बहुत लेट में लग रही है यहाँ पे, ठंडा तो नहीं हो रहा? अभी अभी धूप आई वाली यहाँ पे, और टाइम की मैं बात करूँ तो 1 बजने वाले हैं। चश्मा कहाँ है तुम्हारा? चश्मा कहाँ है? खो गया? तो बिना चश्मे के मतलब ऐसे में तो आंखें बहुत दर्द करेगी। दिन में तो उतना पता नहीं लगता, लेकिन रात को ऐसी आंखें जलती है कि आदमी सो भी नहीं पाता है। तो आप लोगों के कमेंट मेरे लिए भी आए थे, एक बढ़िया चश्मा ले लो। तो मेरे पास चश्मा है दुकान पे, लेकिन यहाँ पर नहीं लेके आया मैं, और यहाँ पर ज़्यादा टाइम ये देख भी नहीं सकता मैं ये काम को। तो खाना खाने का समय हो गया था मिस्त्री लोगों का, तो वो भी नीचे आ गए हैं और उनके साथ साथ मैं भी नीचे आ गया हूँ। और जो सीमेंट की गाड़ी आई थी तो वो हमारे भाई लोग यहाँ अंदर देखो उतारने पे लगे हुए हैं। और 260 कट्टे आज सुबह इन्होंने उतारे और 200 कट्टे अभी उतार रहे हैं। बीच में कुछ दिन सीमेंट की काफ़ी कमी आ गई थी, तो अब आज 2 गाड़ियाँ आई है सीमेंट की, तो बढ़िया हो जाएगा। कुछ दिन तक सीमेंट मंगाने की छुट्टी हो जाएगी। और जो ये सीमेंट का काम है तो उस पर कट्टे का हिसाब रहता है, मतलब जो उतारने का हो गया और किसी गाड़ी में चढ़ाने का हो गया, तो इनका अलग रेट रहता है। हाँ हाँ मैं यही हूँ, जाओ तुम। तो ये जा रहे हैं सब खाना खाने के लिए। तो जब ये सारे खाना खा के वापसी आएंगे तब जाके मेरी छुट्टी होगी, मैं तब जाऊँगा खाना खाने के लिए। दोस्तों अभी मैं दुकान से घर पहुंच गया हूँ खाना खाने के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर कुछ खास चेहरे मुझे देखने को मिले जो कि काफ़ी टाइम के बाद दिख रहे हैं। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। क्या हाल है आपके? बस यार जैसे हाल आपके हमारे तो बढ़िया है, पर तुम बताओ शादी के बाद तुम्हारे क्या हाल है? बढ़िया है यार, शादी के बाद लड़कों के लिए ठीक है ना, ससुराल में खातिरदारी होती है, लोड तो दी जगह खातिरदारी कर कितनी बनी। पर ये और कुछ नहीं, ये चेंज हुआ होगा कि शहर में थोड़ा शुरुआत में ऐसा लग रहा हो कहाँ जाऊँ मैं। वो तो है, थोड़ा बोरियत आ जाती है। दो 4 दिन के लिए ठीक है घूमने के लिए, उसके बाद ऐसा होता है कि मार्केट भी कितना ही जाए। इनको तो जैसा भी लग रहा होगा, लेकिन आपको कैसा लग रहा है बिना बड़ी बहन के? मेरे को तो बहुत बेकार लग रहा है, सच बताओ। सारा काम करना पड़ता है, मुझे भी कपड़ा पहन पर लगी मेरा। अब वीडियो में तो नहीं लगता है कि कुछ कमी आ रही होगी, मजा आ रहा है। ठीक मजा पड़ी जैसे कपड़ा यो नहीं लियाण मरवादी कैसे भी कपड़ा बदल रहा है, यो ने देखियो। ये लग रहा था कि अब वीडियो कौन बनाएगा, हमारी चाची कहाँ से दिखेगी, पर ये कमी दूर नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, और मस्त वीडियो बन रहे घर से। बाकी यहाँ देखो मेहमान नवाजी में संजना, हमारे जा ससुर जी, और यहाँ पर हमारे जेठू जी भी पहुँच गए हैं। इनकी भी परसों सगाई है, बहुत बहुत बधाई। ये भी हमारे सब लोग श्रेणी में शामिल होने सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने परसों कहा ना कि सगाई है, बड़े भाई की सगाई है, भैया की मेरी जेठ की सगाई है, हम बधाई दे रहे। पंकज भैया की सगाई है। और इधर दिखाऊं, आप क्यों शांत बैठे हो? आप लोग भी सगाई। हाँ इसकी सगाई होगी, मतलब शांत हुई बस इच्छा है इसकी भी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ बीच में अच्छी नहीं लग रही नहीं ये, अगले साल तक इस पे भी ये टीका लगा देंगे। ठीक है, लाल कलर का। ये टीके के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो अब जाने का समय हो गया है। इनका तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मुंह देखो कैसे हो रहा है, गुस्से से लाल लाल। हाँ धूप का है, धूप है ही नहीं। हाँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहा है ना, सब लोग मन नहीं कर रहा जाने का, क्या करें। और इनकी तो कॉलेज से भी दोस्ती रही है। हाँ वही तो, लेकिन बातें चल रही थी अभी कॉलेज की पुरानी यादें। लेकिन इसको पता नहीं कि कहाँ की देरी हो रही तेरे को। उसको चिंता है कहानी का, एक बार आ मैं पैसे सारे काम हो गए, जो मेरा काम है वो अभी नहीं हुआ, इसी चीज आज यही रुक जा फिर।
तब वो लग कर दी थी। ठीक है, हाँ ठीक बाय है। बाय 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 सीता। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। हर जगह कैमरे ही कैमरे। हेलो भैया कंफ्यूज है। जो इच्छा करे, मेरे तो वहां से भी रिश्ता है। टकरा गए टकराए मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। चलो आराम से जाना रे तब। वाह। तो अभी यहाँ पर सजवान जी आए थे और शीतल आई थी, तो दोनों से मिलके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और कैमरे पे तो हमने ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन ऑफ कैमरा काफ़ी ज़्यादा बातें की। और हमारी भी नई नई शादी हो रखी है और सजवान जी की भी नई नई शादी हुई है, तो ऐसे ही नॉर्मली हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हम जब सब आपस में मिलते हैं। और वो तो अब देहरादून रहते हैं, तो कभी कभार ही आना होगा उनका मायका। संजना तो नज़दीक पे है, तो नज़दीक का ससुराल। एक चीज़ ये तो है कि मतलब कब झट से जाओ झट से आओ, लेकिन सजवान जी जब उनकी शादी हुई थी उसके बाद सीधे वो अभी आए हैं, लगभग 1.5 महीने या ऐसे कुछ आए वो बाद में। जो भी है मिलके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और अभी वो चले गए हैं अपने घर की ओर, क्योंकि उनको नारी गांव जाना है। और गांव की गाड़ियों का तो आपको पता है कितना वो रहता है कि दिक्कतें आ जाती है, गाड़ियाँ सवारी ना हो तो फिर बुक करके जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। इसीलिए सही टाइम पे चले जाएंगे। तो और आजकल भालू भूलू का डर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी निकल गए। जबकि उनका मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अपने पुराने यार दोस्त हैं, कॉलेज इन्होंने साथ में किया है, तो वो अपनी पुरानी चीज़ें तो रहती हैं। बाकी शादी के बाद सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो अभी मैं भी खाना खाता हूँ और फ़ोन को भी खाना खिला देता हूँ, क्योंकि फ़ोन पे बैटरी बिल्कुल कम है। तो अभी मुझे दुकान जाना है, तो फिर फ़ोन चार्ज करके ही चलते हैं और ख़ुद भी पेट भर देते हैं, खाना खा लेते हैं। दोस्तों अभी हमने जैसे ही खाना खाया उसके बाद ससुर जी ने ड्यूटी लगा दी कि गांव जाना है। गांव अपने गांव नहीं, अपने ससुराल वाले गांव चिनवाड़। और यहाँ देखो संजना है, और यहाँ पर हमको आना पड़ा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर एक गैस सिलेंडर है और एक चूल्हा है, जो कि अभी रुद्रप्रयाग हमको पहुँचाना है। क्योंकि जो हमारे मिस्त्री हैं, तो 2 भाइयों के लिए एक कमरा लिया है, तो वो अब खाना पीना केवल कमरे पे ही बनाएंगे, नहीं तो वो अभी तक होटल में खा रहे थे। तो इसीलिए अब ये लेके चलते हैं। और यहाँ देखो सिलेंडर लेने के लिए हमारे दाई पहुँच गए, तो ये स्कूटी में लेके जाएंगे। हम बस यहाँ आए थे इनको भेजने के लिए। चलो फिर। ये दोनों पति पत्नी पीछे से आ रहे हैं, मछली लेके आए थे। शाम को खाना खाना है ना, आपने खा लिया तो आप लेके जाओ। दोस्तों जो सिलेंडर है वो बाइक में तो संजना नहीं पकड़ पाती पीछे से, इसीलिए ससुर जी ने एक हमारे और भाई को भेजा, जो कि स्कूटी में सिलेंडर और चूल्हा लेके चले गया है। और हमारा यहाँ पर बस एक ही काम था, ताला खोलना, और उसी के लिए उतनी दूर से यहाँ आना पड़ा। तो ये देखिए हमारी जो सीढ़ी है वो कुछ ऐसे बन के तैयार हो गई है। सीढ़ी तो तैयार है, लेकिन सीढ़ी पे जो रेलिंग है वो अभी तैयार नहीं है, तो इसीलिए अब उसी का काम किया जा रहा है। पाइप की जो रेलिंग है साइड में होनी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े तो फिर भी उतनी दिक्कत नहीं है, कभी अनजाने में तो बड़े भी गिर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ्टी होनी चाहिए। तो इसीलिए रेलिंग ज़रूरी है, पकड़ के आराम से बुजुर्ग भी आ सकते हैं। ठीक बन रही है सीढ़ी रेलिंग है? ऐसी बनती है ना, ऐसी बनती है। चलो बढ़िया है, अगर ऐसी बनती है तो आगे से ध्यान रखना। और यहाँ से धूप गायब हो गई है और सामने पहाड़ी की ओर चली गई है, और मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। और अभी मुझे नीचे दुकान पे जाना है? क्योंकि मैं अपने एक नेपाली भाई की रस्सी लेके आया था। उस भाई को अब रस्सी की ज़रूरत है बल, तो मुझे वो रस्सी फटाफट वहाँ नीचे पहुँचानी है। चलो दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है, और अब जाके फाइनली जो साइड का काम है, सीढ़ी का काम है, वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम जा रहे हैं नीचे दुकान की ओर। वैसे
अब समय हो ही गया है छुट्टी का, तो उसके बाद दुकान भी बढ़ा देते हैं और फिर घर निकलते हैं सीधे। दोस्तों अभी मैं दुकान से घर आ गया हूँ और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि शाम को 6 बजे लगभग हम दुकान बढ़ा देते हैं, तो उसी टाइम अंधेरा लगभग हो ही जाता है। और अभी मैं जैसे ही घर आया तो यहाँ देखो संजना खाने की तैयारी कर रही है और साथ साथ में मूंगफली भी खा रही है और क्या हो रहा? ये मटर भी खा रही है। मटर भी है और मटर अच्छे में का पता ही नहीं चल रहा मुझे। और यहाँ देखो साथ साथ में मूंगफली भी खा वीडियो भी चल रही है यहाँ पर मेरी। और वो क्या कह रहे इसमें मैं मटर इसमें रखना था ना, गलती से मटर मुंह के अंदर मूंगफली वहाँ रख दी। दोनों चीज करे खाने का दिमाग तो वही है ना, खाने पे ज्यादा है तब ऐसे तीनों होता का है। मेरा दिमाग इस पे भी है, वीडियो पे भी है और मूंगफली पे भी है। शाबाश। तो बाकी अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो संजना यहाँ पर खाना पीने की तैयारी। बुलाओ उनको, है? आवाज लगाओ उनको, आ ही नहीं रहे हो। सब सो रखे हैं, बल पड़ रखे हैं, खाली संजना अकेले लगी हुई है। तो सबको बुलाते हैं खाना बनाने के लिए और सब मिलके खाना बनाते हैं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।